एसएससी की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर जो छात्रों का विरोध चल रहा है उसको लेकर आपको क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी दम भरते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन एक छोटी सी एसएससी की परीक्षा आप अपने देश में सफलतम ढंग से नहीं करा सकते। अगर जो आप एसएससी छात्रों के सेंटर देखेंगे तो किसी का अंडमान निकोबार पड़ा हुआ, जम्मू कश्मीर के लड़के का सेंटर अंडमान निकोबार पड़ा हुआ, और एक तो अभी सोशल मीडिया में एक चीज़ भी चल रही थी कि एक बच्चे का सेंटर पाकिस्तान में दिखा रहा था। तो कल भी वहाँ पर प्रोटेस्ट में जब मीडिया कर्मी छात्रों की सुनने गए तो मीडिया कर्मियों से उनके माइक और कैमरे तक छीन लिए गए। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट तक करने का काम किया मीडिया कर्मियों को, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये आवाज़ बाहर निकल कर आए। इससे पहले टीसीएस जब पेपर करा रही थी कुछ अनियमितताएँ उसमें भी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी वर्तमान समय में ये अनियमितताएँ चल रही हैं। तो अगर जो आप एक एसएससी का ये स्टाफ सर्विस कमीशन का ही एक अच्छा सा पेपर ना करवा पाएँ, उसे पूर्ण रूप से ना करवा पाएँ, तो ये बहुत दुर्भाग्य है छात्रों का। और छात्र अपनी उम्र पार कर चुके हैं। पहले तो पेपर नहीं आते, जब पेपर आते हैं तो उसमें इस प्रकार के हाल देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे भी कि सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब में टीचर लोग पढ़ाते हैं उन्होंने भी उनमें रीलें शेयर करी हुई कि किस प्रकार के क्वेश्चन वर्तमान में एसएससी पूछ रहा है कि फलाने गाने से किसने डेब्यू किया था, फलाने गाने किसने गाए थे। तो इस प्रकार का स्तर रह चुका है। क्या इस प्रकार भारत विश्व गुरु बनेगा? और इस प्रकार के प्रश्नों से भारत विश्व गुरु बनेगा? तो सरकार को शर्म आनी चाहिए खुद पे। और जो एसएससी वाले बच्चे हैं, इसके अलावा भी जो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन छात्रों से भी निवेदन करूंगा कि हम परीक्षार्थी हैं, हम तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये समय एसएससी वाले बच्चों के साथ ज़रूर खड़े हुए हैं और सरकार के मुंह पे एक तमाचा मार के दिखाएं। छात्र कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई करता है और सालों साल मेहनत करता है और सपना देखता है कि वो एक परीक्षा देगा और परीक्षा में पास होने के बाद देश की सेवा करेगा। आज वो सड़कों पर उतर के अपनी हकों के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। उस सरकार से, जिस सरकार से उसे बहुत उम्मीदें होती हैं। अभी देख रामलीला मैदान में हज़ारों छात्र हैं जो आज वहाँ पे पुलिस के डंडे खा रहे हैं। और एक मीडिया के माध्यम से ये हमने देखा कि एक पुलिसकर्मी द्वारा एक शिक्षक से किस प्रकार से बदतमीजी की जा रही थी, जो आप उसमें वो ये बयान बोलते हैं कि शायद तुम मर्द नहीं हो जिन्होंने वर्दी उतार दी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी की परीक्षा थी, जिसमें जो हज़ारों मीटर दूर 500 मीटर दूर के परीक्षा केंद्र पड़ रहे हैं, जब बच्चे वहाँ केंद्र पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं उनकी अचानक। आप ये सोचिए कि पहले तो सालों साल वो मेहनत करते हैं बेचारे, किस प्रकार से मेहनत करके किस आर्थिक स्थिति से जूझने के बाद वो इस मुकाम में पहुँचते हैं कि वो परीक्षा दें, और अचानक फिर गड़बड़ी होने के नाते और शासन प्रशासन सरकार की लापरवाही की वजह से उनकी परीक्षाएँ कैंसिल हो जाती हैं। किस मानसिक प्रताड़ना से उनको झेलना पड़ रहा है जब इस मामले में, जबकि सरकार को उनका साथ देना चाहिए। इस बजाय उनके साथ देने के बजाय उन पे किस प्रकार से लाठीचार्ज हो रही है, उनका ना उनकी कार्रवाई हो रही है। 2 दिन का समय होने के बाद भी उन पे आंदोलन का समय था और उन पे जबरदस्ती वहाँ से रातों रात उठाया जा रहा है। वहाँ छात्राओं के साथ बदतमीजी हो रही है। ये सरासर गलत है। इसमें इसको संज्ञान में लाना चाहिए और इस पर तुरंत उचित से उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एसएससी को लेकर जो विरोध चल रहा है दिल्ली में, इसको लेकर आप क्या कहना है? सर, मेरा मानना तो ये है कि ये बिल्कुल सही विरोध है। पूरे भारत के छात्रों को, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाला हो, उसे एसएससी के छात्रों का साथ देना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट यही दिखाते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था किस हद तक चरमरा गई है, और इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कंपनी थी एडुकेटी के नाम की जो कंपनी है, जिसको टेंडर दिया गया था, उसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन करा हुआ है। फिर भी ना चाहते हुए सरकार ने ज़बरदस्ती उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जबकि क्या इतना ज़्यादा बजट होते हुए भी क्या एक बार सरकार एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करवा सकती? और अगर नहीं करवा सकती तो फिर किसी और को बोले वो करवा दे। सर, एसएससी का जो मुद्दा चल रहा है, ये देश में एक तो सबसे बड़ा ये बोला जाएगा कि गलत है। बच्चा पढ़ रहा है 4-4 साल, और 4 साल पढ़ने का जब वो एसएससी केंद्र के बाहर जाता है कि शाम को उसका केंद्र उसको ऑनलाइन दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में है, और जैसे ही वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म निकालता है, एडमिट कार्ड निकालता है, उसमें परीक्षा केंद्र चेंज होकर कहाँ दिखाता है? अंडमान निकोबार आइलैंड। अब बच्चा एक ही दिन में तो वहाँ जा नहीं सकता है। अगर आपको अंडमान निकोबार रखना ही था तो उसको एक दिन पहले बताते, जब वो एडमिट कार्ड निकालता तो बच्चा वहाँ जाने की इतनी सुविधाएँ देखता। और पहले सुविधाएँ देखेगा, जैसे कि एक गरीब वर्ग का बच्चा रातों रात तो अंडमान निकोबार जा नहीं सकता है। वो पढ़ लिख इसलिए रहा है कि हाँ वो देश की आगे जाके सेवा करे। और अब जब इतना बड़ा उनके साथ फॉल्ट हो गया, उनको इतने बड़े धोखे में रखा गया, जब वो उसके लिए प्रोटेस्ट भी अगर कर रहे हैं तो पुलिस शासन प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है कि ये मत करो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उनके शिक्षकों को मारा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। टीचर गुरु होता है,
और अगर उनका गुरु उनका साथ दे रहा है अपने छात्रों का, तो उनको घसीटा जा रहा है। और वो रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उसमें भी शासन प्रशासन अपने बल दल के साथ, पुलिस वालों के साथ उनको मार मार के भगा रहा है, उन पर मुकदमे कर रहा है, उनको डरा रहा है कि अगर ऐसा नहीं करोगे, यहाँ से उठोगे नहीं तो साल भर तुम्हें बंद करके रखेंगे, तुम पे ऐसे ऐसे मुकदमे डालेंगे, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। तो देश का युवा अगर अब अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो कब उठाएगा? और सरकार डर रही है, और सरकार को डरना भी चाहिए कि अगर ये देश का युवा अगर अभी अपना आवाज़ उठा के परचम भूलेगा देश के युवा का, तो आगे सरकार को कोई नहीं बचा सकता इनके हाथों से। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.